शांति। आज 16 सितंबर 2020 के प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य हैं। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं सबके दुख हरकर सुख देने के लिए। इसलिए तुम दुख हरता के बच्चे, किसी को भी दुख मत दो। आज की मुरली का प्रश्न है, ऊंच पद पाने वाले बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? बाबा ने 6 पॉइंट्स बताए हैं। उत्तर है, वे सदा श्रीमत पर चलते रहेंगे। दूसरा, कभी वो हट नहीं करेंगे। तीसरी पॉइंट है, अपने को आपे ही राज तिलक देने के लिए पढ़ाई पढ़कर गैल्प करेंगे। चौथी पॉइंट है, अपने को कभी भी घाटा नहीं डालेंगे। पांचवी पॉइंट है, सर्व के प्रति रहम दिल और कल्याणकारी बनेंगे। उन्हें सर्विस का बहुत शौक होगा। छठी पॉइंट है, कोई भी तुच्छ कर्म नहीं करेंगे, कभी भी लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं। आज की मुरली का गीत है, तूने रात गंवाई सोकर और दिन गंवाया खाकर। ओम शांति। रूहानी बच्चे रूहानी बाबा के सामने बैठे हैं। अब इस भाषा को तो तुम बच्चे ही समझते हो और कोई तो नया समझ नहीं सकेगा। हे रूहानी बच्चे, ऐसे कभी कोई कह नहीं सकते हैं, कहना आएगा ही नहीं। तुम जानते हो हम रूहानी बाबा के सामने बैठे हैं, जिस बाबा को यथार्थ रीति कोई भी जानते नहीं। भले अपने को भाई भाई भी समझते हैं। हम सब आत्माएं हैं, बाबा एक हैं, परंतु यथार्थ रीति नहीं जानते हैं। जब तक सम्मुख आकर समझेंगे ही नहीं, तब तक समझेंगे भी कैसे? तुम भी जब सम्मुख आते हो तब समझते हो। तुम हो ब्राह्मण ब्राह्मणिया, तुम्हारा सरनेम ही है ब्रह्मावंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। शिव की तो सब आत्माएं हैं। तुमको शिव कुमार व शिव कुमारी नहीं कहेंगे, क्योंकि ये अक्षर तो रॉन्ग हो जाता है। कुमार हो तो कुमारी भी हो। शिव की सब आत्माएं हैं। कुमार कुमारी तब कहा जाता है जब मनुष्य के बच्चे बनते हैं। शिव के बच्चे तो निराकारी आत्माएं हैं ही। मूल वतन में सब आत्माएं ही रहती हैं, जिनको फिर सालीग्राम कहा जाता है। यहाँ आते हैं तो फिर कुमार और कुमारियाँ बनते जिस्मानी। वास्तव में तुम हो कुमार शिव बाबा के बच्चे। कुमारियाँ और कुमार तब बनते हैं जब शरीर में आते हो। तुम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हो, इसलिए भाई बहन कहलाते हो। अभी इस समय तुमको नॉलेज मिली है। तुम जानते हो बाबा हमको पावन बनाकर ले जाएंगे। आत्मा जितना बाबा को याद करेगी, उतना पवित्र बनती जाएगी। आत्माएं ब्रह्मा मुख से ये नॉलेज पढ़ती है। चित्रों में भी बाबा की नॉलेज तो क्लियर है ना, कि शिव बाबा ही हमको पढ़ाते हैं, ना कि कृष्ण पढ़ा सकते हैं। ना कृष्ण के द्वारा बाप पढ़ा सकते हैं। कृष्ण तो वैकुंठ का प्रिंस है, ये भी तुम बच्चों को समझाना है। कृष्ण तो स्वर्ग में अपने माँ बाप का बच्चा होगा। स्वर्गवासी बाप का बच्चा होगा। वो वैकुंठ का प्रिंस है, उनको भी कोई जानते नहीं। कृष्ण जयंती पर अपने अपने घरों में कृष्ण के लिए झूले बनाते, मंदिरों में झूले बनाते हैं। माताएं जाकर फिर गोलक में पैसे डालती हैं, पूजा करती हैं। आजकल क्राइस्ट को भी कृष्ण मिसल बनाते हैं, उनको भी ताज आदि पहनाते हैं और माँ की गोद में देते हैं।
जैसे कृष्ण को दिखाया जाता है। अब कृष्ण और क्राइस्ट राशि तो एक ही है ना, वो लोग कॉपी करते हैं। नहीं तो कृष्ण के जन्म और क्राइस्ट के जन्म में तो बहुत फर्क है। क्राइस्ट का जन्म कोई छोटे बच्चे के रूप में तो नहीं होता है। क्राइस्ट की आत्मा ने तो कोई में जाकर प्रवेश किया है, विष से पैदा नहीं हो सकते हैं। आगे क्राइस्ट को कभी छोटा बच्चा नहीं दिखाते थे, उनको क्रूस पे दिखाते थे। ये अभी दिखाते हैं। बच्चे जानते हैं धर्म स्थापक को कोई ऐसे मार नहीं सकते हैं, तो फिर बाबा पूछते किसको मारा? जिसमें प्रवेश किया उनको ही दुख मिलता है ना। सतो प्रधान आत्मा को दुख कैसे मिल सकता है? उसने क्या कर्म किए जो इतने दुख भोगे? आत्मा ही सतो प्रधान अवस्था में आती है, सबका हिसाब किताब चुकतू होता है। इस समय बाबा सबको पावन बनाते हैं। वहाँ से सतो प्रधान आत्मा आकर के दुख भोग नहीं सकती है। ये भी आत्मा ही भोगती है ना। आत्मा शरीर में है तो बहुत दुख होता है, कहेंगे मुझे दर्द है। अब बाबा पूछते ये किसने कहा? इस शरीर में कोई रहने वाला है, वे कहते हैं परमात्मा अंदर है, तो ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि हमें दुख है। सर्व में परमात्मा विराजमान हो तो परमात्मा कैसे दुख भोगेगा? ये आत्मा ने ही पुकारा, हे परमपिता परमात्मा हमारे दुख हरो। पारलौकिक बाप को आत्मा पुकारती है। अभी तुम जानते हो बाबा आए हुए हैं, दुख हरने की युक्ति बाबा हम बच्चों को बता रहे हैं। आत्मा शरीर के साथ एवर हेल्दी वेल्दी बनती है। मूल वतन में तो हेल्दी वेल्दी नहीं कहेंगे, वहाँ कोई सृष्टि थोड़े ही है, वहाँ तो है ही शांति। शांति स्वधर्म में टिके हुए हैं। अभी बाबा आए हैं सबके दुख हर कर सुख देने के लिए। तो बच्चों को भी बाबा कहते हैं तुम मेरे बने हो तो किसी को भी दुख नहीं देना है। ये तो लड़ाई का मैदान है परंतु गुप्त है, वह है प्रत्यक्ष। ये जो गायन हैं युद्ध के मैदान में जो मरते हैं वे स्वर्ग में जाएंगे। उसका भी अर्थ तो समझाना पड़े। इस लड़ाई का महत्व देखो कितना है। बच्चे जानते हैं उस लड़ाई में मरने से कोई भी स्वर्ग में नहीं जाते हैं, परंतु गीता में भगवानुवाच है, अब उनको तो मानेंगे ना। भगवान ने किसको कहा? उस लड़ाई वाले को कहा या तुमको कहा? तो बाबा कहते दोनों को कहा। उन्हों को भी समझाया जाता है, अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करो। ये सर्विस भी तुम्हें करनी है। अब तुम स्वर्ग में अगर जाना चाहते हो तो पुरुषार्थ करो। लड़ाई में तो सब धर्म वाले होते हैं, सिख भी हैं, वो तो सिख धर्म में ही जाएंगे। स्वर्ग में तो आ सकेंगे तब आएंगे जब तुम ब्राह्मणों से आकर के ज्ञान लेंगे। जैसे बाबा के पास आते थे तो बाबा समझाते थे, तुम लड़ाई करते शिव बाबा की याद में रहेंगे तो स्वर्ग में आ सकेंगे। बाकी ऐसे नहीं कि स्वर्ग में राजा बनेंगे। बाबा ने कहा नहीं, जास्ती उन्हों को भी तुम समझा नहीं सकते हो, उनको थोड़ा ही ज्ञान समझाया जाता है। लड़ाई में अपने इष्ट देव को याद जरूर रखते हैं। सिख होगा तो गुरु गोविंद की जय कहेंगे। ऐसा कोई नहीं जो अपने को आत्मा समझकर परमात्मा को याद करे। बाकी हाँ, जो बाप का परिचय लेंगे तो वो स्वर्ग में आ जाएंगे। सबका बाप तो एक है, पतित पावन। वे पतितों को कहते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे पाप कट जाएंगे।
सबका बाप तो एक ही है। वे है पतित पावन, वे पतितों को कहते हैं मुझे याद करो। मैं जो सुख धाम स्थापन करता हूँ उसमें तुम आ जाएंगे। लड़ाई में भी शिव बाबा को याद करने से स्वर्ग में आ जाएंगे। उस युद्ध के मैदान की बात तो अलग है, यहाँ तो और बात है ना। बाबा कहते ज्ञान का विनाश नहीं होता है, शिव बाबा के बच्चे तो सब हैं। अब शिव बाबा कहते हैं माँ मेकम याद करने से तुम मेरे पास आ जाएंगे मुक्ति धाम में। फिर जो ज्ञान सिखाया जाता है वे पढ़ेंगे तो स्वर्ग की राजाई मिल जाएगी। कितना सहज है, स्वर्ग में जाने का रास्ता सेकंड में मिल जाता है। हम आत्मा बाबा को याद करती हैं, लड़ाई के मैदान में तो खुशी से जाना है, क्योंकि कर्म तो करना ही है और देश के बचाव के लिए भी सब कुछ करना पड़ता है। वहाँ तो एक ही धर्म है, मतभेद की कोई बात नहीं है। यहाँ तो कितना मतभेद है, पानी पर भी झगड़ा, जमीन पर भी झगड़ा, पानी भी बंद कर देते हैं तो पत्थर मारने लग पड़ते हैं। एक दो को अनाज नहीं देते तो झगड़ा हो जाता है। तुम बच्चे जानते हो हम अपना स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं, पढ़ाई से राज्य पाते हैं। नई दुनिया जरूर स्थापन होनी है, ये भी नूंद है तो कितनी खुशी होनी चाहिए। कोई भी चीज़ में लड़ने झगड़ने की कोई बात नहीं है, रहना भी बहुत साधारण है। बाबा ने समझाया तुम ससुर घर जाते हो इसलिए अभी वनवा में हो। सभी आत्माएं जाएंगी, शरीर थोड़े ही जाएंगे। शरीर का अभिमान भी छोड़ देना है, हम आत्मा हैं। 84 जन्म अब पूरे हुए हैं। जो भी भारतवासी हो बोलो भारत स्वर्ग था। अभी तो कलयुग है ना, कलयुग में अनेक धर्म हैं, सतयुग में एक धर्म था। भारत फिर से स्वर्ग बनना है, समझते भी हैं भगवान आया हुआ है। आगे चलकर भविष्यवाणी करते रहेंगे। बाबा कहते हैं वायुमंडल भी देखेंगे, तो बाबा बच्चों को समझाते हैं बाप तो सभी का है, सभी का हक है। बाबा कहते मैं आया हूँ, सबको कहता हूँ माँ मेकम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। अभी तो मनुष्य समझते हैं कभी भी लड़ाई हो सकती है, ये तो कल भी हो सकती है। लड़ाई जोर भरने में देरी थोड़े ही लगती है, परंतु तुम बच्चे समझते हो अभी हमारी राजधानी स्थापन हुई नहीं है, तो विनाश कैसे हो सकता है। अर्जुन बाप का पैगाम चारों तरफ दिया ही कहाँ है। पतित पावन बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। ये पैगाम सबके कानों में जाना चाहिए। भले लड़ाई लगे, बॉम्ब्स भी लग जाएं, परंतु तुमको निश्चय है हमारी राजधानी जरूर स्थापन होनी है, तब तक विनाश नहीं हो सकता है। विश्व में शांति कहते हैं, विश्व में वार होगी तो विश्व को खत्म कर देंगे। अब ये तो विश्वविद्यालय है, सारे विश्व को तुम नॉलेज देते हो। एक ही बाप आकर सारे विश्व को परिवर्तन करते हैं। वो लोग तो कल्प की आयु को ही लाखों वर्ष कह देते हैं। तुम जानते हो इनकी आयु पूरे 5000 वर्ष है। कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत हेवन था। इस्लामी, बोधी आदि सबका हिसाब किताब निकालते हैं, उनसे पहले दूसरे कोई का नाम है नहीं। तुम बाबा ने कहा अंगे अक्षर सब बता सकते हो, तो तुमको कितना नशा रहना चाहिए। झगड़े आदि की तो बात ही नहीं है, झगड़ते वे हैं जो निधन के हैं।
तुम अभी जो पुरुषार्थ करेंगे 21 जन्म के लिए, वो फिर प्रारब्ध बन जाएगी। लड़ेंगे झगड़ेंगे तो ऊंच पद भी नहीं मिलेगा, सजाएं भी फिर खानी पड़ेगी। कोई भी बात है, कुछ भी चाहिए तो बाबा के पास आओ। गवर्नमेंट भी कहती है तुम फैसला अपने हाथ में नहीं उठाओ। कोई कहते हमको तो विलायत का बूट चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे अभी तो तुम वनवा में हो, वहाँ तुमको बहुत माल मिलेंगे। बाबा सत्यु के लिए कह रहे हैं। बाबा तो राइट ही समझाएंगे कि ये बात ठीक नहीं है, यहाँ तुम ये आशाएं क्यों रखते हो। यहाँ तो तुम्हें बहुत सिंपल रहना है, नहीं तो देह अभिमान आ जाता है। इसमें अपनी नहीं चलानी होती है। बाबा जो कहें, बीमारी आदि है, डॉक्टर आदि को बुलाते हैं, तो फिर दवाई आदि से सबकी संभाल होती है। फिर भी हर बात में बाबा बैठे हैं। श्रीमत तो श्रीमत है, निश्चय में विजय है। इसलिए बाबा ने कहा निश्चय में ही बाबा की श्रीमत पर चलना है, क्योंकि बाबा पर निश्चय होगा तो ही विजय होगी। वो तो सब कुछ समझते हैं। बाबा की राय पर चलने में अपना ही कल्याण है, अपना भी कल्याण करना है। कोई को वर्थ पाउंड बना नहीं सकते तो वर्थ नॉट ए पेनी ठहरे। पाउंड बनने के लायक नहीं है, यहाँ वैल्यू नहीं तो वहाँ भी वैल्यू नहीं होगी। सर्विसेबल बच्चों को सर्विस का कितना शौक रहता है, वो फिर चक्र लगाते रहते हैं। सर्विस नहीं करते हैं तो उनको रहम दिल कल्याणकारी कुछ भी नहीं कहेंगे। बाबा को याद नहीं करते तो तुच्छ काम करते रहेंगे, फिर पद भी तुच्छ पाएंगे। ऐसे नहीं, हमारा तो शिव बाबा के साथ योग है, ये तो है ही बीके। अब बाबा कहते शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा ही ज्ञान दे सकते हैं। सिर्फ शिव बाबा को याद करेंगे तो मुरली कैसे सुनेंगे, फिर नतीजा क्या होगा। जो पढ़ेंगे नहीं तो वे क्या पद पाएंगे। ये भी जानते हैं सबकी तकदीर ऊंच नहीं बनती है, वहाँ भी तो नंबरवार पद होंगे ना। पवित्र तो सबको होना है। आत्मा पवित्र बनने के बगैर शांति धाम जा नहीं सकती है। बाबा समझाते हैं तुम सबको ये ज्ञान सुनाते चलो। कोई भले अभी नहीं सुनते हैं, आगे चलकर जरूर सुनेंगे। अभी कितने भी विघ्न तूफान जोर से आए, तुम्हें डरना नहीं है, क्योंकि नए धर्म की स्थापना होती है। तुम गुप्त राजधानी स्थापन कर रहे हो। बाबा सर्विसेबल बच्चों को देखकर बहुत खुश होते हैं। तुम्हें अपने को आपे ही राज तिलक देना है, श्रीमत पर चलना है। इसमें अपना हट नहीं चलाना है। मुफ्त अपने को घाटे में नहीं डालना चाहिए। बाबा कहते बच्चे सर्विसेबल और कल्याणकारी बनो। स्टूडेंट को टीचर कहेंगे ना कि पढ़ो और पढ़कर गैल्प करो। तुमको 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की स्कॉलरशिप मिलती है। डिनाइस्टी में जाना यही बड़ी स्कॉलरशिप है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते 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 जी। गुड मॉर्निंग बाबा। धारणा के लिए मुख्य पॉइंट्स हैं। पहली पॉइंट है संगम पर बहुत सिंपल साधारण रहना है, क्योंकि ये वनवाह में रहने का समय है। यहाँ कोई भी आशाएं नहीं रखनी है।
कभी भी अपने हाथ में लॉ नहीं लेना है, लड़ना झगड़ना नहीं है। बाबा क्या समझा रहे हैं? कभी भी अपने हाथ में लॉ नहीं लेना है और लड़ना झगड़ना नहीं है, सदा बाबा की श्रीमत पर चलना है। दूसरी पॉइंट है, विनाश के पहले नई राजधानी स्थापन करने के लिए सबको बाबा का पैगाम देना है। बाबा कहते हैं, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो और तुम पावन बनो। और आज का वरदान है, बाबा के द्वारा सफलता का तिलक प्राप्त करने वाले सदा आज्ञाकारी दिल तक नशीन भव। बाबा के द्वारा सफलता का तिलक प्राप्त करने वाले सदा आज्ञाकारी दिल तक नशीन भव। भाग्य विधाता बाबा रोज अमृत वेले अपने आज्ञाकारी बच्चों को सफलता का तिलक लगाते हैं। आज्ञाकारी ब्राह्मण बच्चे कभी मेहनत व मुश्किल शब्द मुख से तो क्या संकल्प में भी नहीं ला सकते हैं। वे सहज योगी बन जाते हैं। इसलिए कभी भी दिल शिकस्त नहीं बनो, लेकिन सदा दिल तक नशीन बनो। रहम दिल बनो, अहम भाव और वहम भाव को समाप्त करो। और स्लोगन है, विश्व परिवर्तन की डेट को नहीं सोचो, स्वयं के परिवर्तन की घड़ी को निश्चित करो। विश्व परिवर्तन की डेट को नहीं सोचो, स्वयं के परिवर्तन की घड़ी को निश्चित करो। ओम शांति।